हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू ई कक्षा क्लासरूम एट होम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए और नहीं लगे तो ना करिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा पार्ट 4 बचा हुआ है। आज हम वो कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने हमारे बेसिक्स में, जब मैंने इससे पहले आपको एक दो वीडियोस कराए थे, उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, है ना, कैसे उनको लिखा जाता है, कैसे उनकी फिजिकल स्टेट, ये बताया था। लेकिन जब किसी भी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स तो जरूर होते ही हैं। हम जैसे किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उसके टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से जब हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। तो वही टाइप्स हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप 10th क्लास में अब आ ही गए हैं तो अब आप अपने रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको अपने लर्निंग पर ध्यान देना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम वर्ड्स पर ध्यान देंगे, इनकी मीनिंग्स पर ध्यान देंगे। एक बार आपने जब इनकी वर्ड्स मीनिंग्स पर ध्यान दे लिया तो आपको रिएक्शन समझने में जरा भी मुश्किल नहीं आएगी। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब ऐड होना है, दो चीजों या तीन चीजों का आपस में ऐड होना है। तो मैंने एक इसका जनरल एक रिएक्शन बना के, देखिए, ए प्लस बी ये ऐड हो गए, कंबाइंड हो गए आपस में। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना। तो ये रिएक्शन कौन सी होंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आगे हम डिटेल करेंगे। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, आपस में क्या होना, एक चीज है उसको, जैसे जैसे पत्थर है, स्टोन है, उसको हथौड़ा से मार के आपने दो टुकड़े कर दिए, लाइक दिस। ये है इन दोनों का डिकम्पोज हुआ तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ए अलग बी अलग। ये एक जनरल क्राइटेरिया रिएक्शन हमने डाल दी है। डिस्प्लेसमेंट, वर्ड पर ध्यान देना है। डिस्प्लेस यानी उसका जो प्लेस है वही डिस हो गया है ना, डिस्प्लेस हो गया है, वो अपनी जगह से हट गया है, वो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। लाइक ए प्लस बी, सॉरी, ए बी एक कंपाउंड है प्लस सी, तो यहां से क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज डिस्प्लेस होगी, यानी कि बी वहां चला गया और सी यहां पर आ गया। तो ये चीजें क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो दो चीजें हैं वो, मतलब दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बी कहाँ गया? इधर चला गया इस वाले के अंदर, और सी कहाँ गया? सी यहां आ गया, सॉरी। तो दो एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना। यहाँ पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ या एक ही मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेस में दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। और नेक्स्ट है अपनी 5th एंड 6th। मेन जो अपने जो टाइप्स है ना रिएक्शन के, वो तो 4 ही हैं, लेकिन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये है तो इन्हीं टाइप 4 में से, लेकिन इनको एक्सोथर्मिक क्यों कहा जा रहा है, एंडोथर्मिक क्यों कहा जा रहा है। और 6th है अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो इन्हें हम जरूर देखेंगे। अब हम फटाफट डिटेल कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, अभी मैंने बता दिया है। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, अब ये बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे पहले वाले 2 वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट, क्योंकि इनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये हुई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको क्राइटेरिया मैंने जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने प्रेजेंट करने के लिए आपको बताया था कि ए प्लस यहाँ पे बी और गिव्स ए बी, इस तरीके से दिया था ना पीछे की तरफ, ये वाला पूरा। तो ये आपका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देख लेते हैं अससे रिलेटेड क्या है, ये मेरे रिएक्शंस हैं। सबसे पहले क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम कहा जाता है, इसमें क्या मिक्स किया? पानी मिक्स किया और स्लॉक्ड लाइम बन गया है। अगर आप इस वाली रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये है अपना चूना पत्थर, जो कि अपने व्हाइट वॉश में काम आता है। उसमें जब पानी मिलाया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लॉक्ड लाइम बन गया है। तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमें क्या क्या देखते हैं? बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस। बर्निंग ऑफ कोल में मतलब क्या हुआ? कार्बन है, कार्बन किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी किसमें? इसको आप क्या हुआ? C है, O2 है, ये इन्होंने कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं इनके फिजिकल स्टेट्स लिखे हुए हैं, ये आपके पूरे बेस क्लियर होना चाहिए।
ये बन गया वाटर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है जो हमारी सेकंड नंबर की है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोज हुआ है, ब्रेक हुआ है, यानी कि एक कोई कंपाउंड है बड़ा सा, उस पे हैमर चलाया हमने। ये एग्जाम्पल, ऐसे असलियत में हैमर नहीं चलाना है कि एक बड़ा सा पत्थर है और जब आपने उसको ब्रेक किया तो वो बहुत सारे टुकड़ों में, बड़ा छोटा है ना, उनमें टूट गया। Decomposition reaction, reactions in which one compound decomposes into or more compounds or element, है ना, two or more element known as decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite of combination reaction. बिल्कुल सही बात है। ये अगर मैं इधर एरो बना दूं, ये हैं बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने कंबाइन किया और एक बड़ा बना दिया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, कॉम्बिनेशन को अगर ब्रेक डाउन किया तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब अगर हमने पढ़ा भी है, हमारी ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमने क्या पढ़ा है डाइजेशन में, कि जो बड़े बड़े जो स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। फैटी एसिड्स होते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं ना। ये अगर आपने नहीं पढ़ा कि बायोलॉजी में आपके उसमें रिलेटेड, तो वो डिकम्पोज होते हैं, तभी तो हमारे जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो डाइजेस्ट होता है। जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने बता चुके हैं। अब हम इसके 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट। देखिए मैंने सारे एग्जांपल आपके बुक्स के लिए, क्योंकि हम हमारी बुक्स को आइडियल मानते हैं, एनसीईआरटी को, तो मैंने कोशिश की है एक भी एग्जांपल नहीं छूटे। सबसे पहले लेड नाइट्रेट। अब मैंने वहां हैमर चलाया था, यहाँ पे क्या चलाया हैमर की जगह, हीट। आपको इसको गर्म करना है, ठीक है। लेड नाइट्रेट लिया, गर्म किया, 3 चीजें बनेंगी, लेड ऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन गैस। 3 चीजें बन गई, यानी एक को आपने हीट किया और 3 चीजों में डिवाइड हो गया, तो डिकम्पोज हो गया ना। यानी एक चीज 3 चीजों, 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में टूट गई है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इनके ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये है हीट, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे, और इसका जनरल जो नेम है वो है लाइमस्टोन। इसको भी क्या किया, हैमर की जगह हीट लिया, और हीट में देखो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, जो डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन में जो हैमर है वो 3 तरह से चल सकता है। तो जो डिकम्पोजिशन है यानी वो 3 टाइप से हो सकता है। पहला है थर्मल, सेकंड है इलेक्ट्रिक, और थर्ड है आपका फोटो। फोटो मतलब सनलाइट, इलेक्ट्रिक और हीट। तो हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं थर्मल, यानी आपको हीट करना है, तो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल समझा दिया। सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्विकलाइम अब पीछे भी आया था। इसी तरीके से ये फेरस सल्फेट है, इसको भी गर्म किया, किस किस में ये डिवाइड हुआ, डिकम्पोज हुआ, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये हो गया थर्मल। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि किस किस से जो हैमर है वो 3 टाइप्स का है। एक तो पहला है हीट, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ पे हम हीट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे। अब वो इलेक्ट्रिक करंट चाहे आप सेल से देनी होगी। रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे क्या दे रहे थे, ऑन हीटिंग, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, तो वो थर्मल हो गया। यहाँ पे आपको क्या देना है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रो से जो टूट जाए, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन हो जाए, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर अभी हमने एक बात कही थी कि डिकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है, तो देखो अगर मैं यहाँ से एरो अगर यहाँ चला दूं तो ये कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगी, कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से अपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट दिमाग खुला रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, तो रिएक्शंस बार बार वही आएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट, ये होगा गैस। और इसके लिए एक हमने पिक्चर जो आपकी बुक का ही एक एक्टिविटी है उसी से उठाया है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक जग ले लिया है ना, या बीकर जो भी कहेंगे, उसमें इस तरीके से ग्रेफाइट रॉड फिट है, यहाँ सारा पानी है। यहाँ पर क्या किया, मेन इसी को देखने की बात है कि ये सेल है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, और यहाँ पर धीरे धीरे वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब उसको ब्रेक किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है। तो एक जगह तो कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस,
और एक जगह हाइड्रोजन गैस। अभी हमने जस्ट इसमें ये वाली जो रिएक्शन है वो ये इस तरह से हो रही है। ये वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट चलाया गया, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग, यानी कि H2 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। थर्ड जो है, अभी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ही टाइप पढ़ रहे हैं। अब है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब जब सनलाइट आएगी। 3 टाइप्स के मैं रिवाइज आपको फिर करा देती हूँ। जो कि डिकम्पोजिशन है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट है आपको मैंने थर्मल, जो कि हीटिंग से होता है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक करंट से होता है ना। और थर्ड है आपका फोटोलिसिस, यानी कि फोटो किसे कहेंगे हम, फोटो को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि सनलाइट। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम देखेंगे, AgCl है, इसको आप सनलाइट में छोड़ देंगे और यहाँ पे सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस हवा में, यानी वायरल। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट में है, सनलाइट में रखा और सिल्वर अलग और ब्रोमाइड गैस अलग, ब्रोमीन गैस अलग। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इनसे बार बार क्वेश्चंस आता है हमारे 10th बोर्ड में। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसको बार बार पूछ लेते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए कौन सी रिएक्शंस काम में होती हैं। तो या तो ऐसे पूछेंगे कि ये रिएक्शन दे दिया, ये कौन सी क्या काम में आती हैं, तो जस्ट ये आपको ध्यान रखना है। ये शाइनी सरफेस आ जाती है तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के काम आती है। अब जो हमारा 3rd नंबर का जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब जगह चेंज हो जाना, प्लेस चेंज हो जाना उसकी, है ना, किसी भी एटम की या आयन की या कंपाउंड की, मतलब आयन कंपाउंड या एलिमेंट की, उस एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। Reaction in which atom or ions move from one compound to other to form new compound are known as displacement reaction। अब इन्हें किस किस नाम से बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, या रिप्लेसमेंट भी। तो आपको कोई भी, चाहे सब्स्टिट्यूशन आ जाए चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे डिस्प्लेस हो रहा है देखिए, ये आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ सॉलिड आयरन को ये एक्वस लिया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस आयरन ने कॉपर को यहां से डिस्प्लेस किया कि भाई यहां से हटो, यहां पर मैं आऊंगा, और ये आ गया, FeSO बन गया और कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया। इसी तरीके से जब जिंक कहता है तो जिंक भी कहता है नहीं, यहां पर मैं आऊंगा, और ये जिंक सल्फेट, और यहाँ पे लेड आया, लेड क्लोराइड बन गया और उसने कॉपर को निकाल के फेंक दिया। आप कहेंगे कि मैम ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर डिस्प्लेसमेंट हम पूछ सकते हैं, आखिर डिस्प्लेस कर क्यों रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। ये आप पढ़ेंगे, यहाँ पे एक सीरीज चलती है, एक्टिव सीरीज बोलते हैं उसे रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब भी आप मेरे और वीडियोस देखेंगे जब चैप्टर्स के, तो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पे एक वीडियो बना हुआ दिखाई देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, है ना, मेटल्स लाइन में लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो आयरन है ना वो कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये है कि ये जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये कॉपर को हटाएगा और सल्फेट के साथ में खुद आ जाएगा, तो ये उसके बेसिस पे होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में सीधी सी बात है, जो होगा रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, दोनों ही एक्वस है। तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये उठकर यहाँ जाएगा और बेरियम उठ के यहाँ आ गया, लेकिन यानी कि दो एटम्स या दो ने अपनी जगह को चेंज किया है, अपने प्लेस को डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट और यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। अब क्या है, अब ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है, इसी में ही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्यूबल, जो कि घुलेगा नहीं पानी में, है ना, इनसॉल्यूबल होता है, पहली बात तो यही है। और वो एक गंदा सा, है ना, व्हाइट कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो अलग से दिखने लग जाएगा, तो वो होगा आपका प्रेसिपिटेशन। तो ऐसी रिएक्शंस में अगर वो दिख रहा है तो वो रिएक्शंस हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो ये जो
बेरियम सल्फेट आया है ना, ये है आपका प्रेसिपिटेट यहाँ पर, यानी इन दोनों का सॉल्यूशन लिया था, दोनों को आपस में मिक्स किया, NaCl एक्वस, यानी ये तो सोडियम क्लोराइड का, ये तो बिल्कुल सॉल्युबल है, लेकिन ये इनसॉल्युबल फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड precipitation reaction. The reaction in which precipitate is formed by the mixing of the aqueous solution of two salts is called precipitation reaction. अब एक ये टर्म्स आती हैं, अब ऐसा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब हम क्या, एग्जिट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो उस तरह से एंडो मतलब इन, ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है तो आपको समझ आएगा। थर्मिक मतलब हीट, अभी हम पढ़ते आए ना थर्मल, है ना, तो ये हो गया थर्मिक मतलब हीट। रिएक्शन हीट आउट मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, ठीक है। रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो, एनर्जी, यानी बाहर निकलना ही हो गई, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, इसीलिए मैं इनको टाइप नहीं बनाया, क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन, यहाँ पे हीट, यानी कि यहाँ पे तो हीट जो है आउट हो रही है, यानी कि प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। याद है अभी आपको एक रिएक्शन बताई थी थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, अब एक फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक, यहाँ पर ये क्या है, क्विक लाइम। अब अगर आपको फैमिलियर की तरह बताऊं तो एक हमने ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर जो अपने व्हाइट वॉश में, उसमें जब पानी मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन गर्म होता है कि नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर निकलती है। और ये वाली कौन सी अपनी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी बाहर निकलती है, इस एनर्जी के लिए तो हम खाना खाते हैं, याद है ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है आपकी। फिर है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में अंदर जाएगी ये वाली हमारी जो रिएक्शंस हैं, ये तो कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन, सॉरी डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी, याद आया आपको। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो सिंपल है, रिएक्शन के तो जो मेन टाइप्स हैं वो 4 ही हैं, अब ये हो सकती है। तो एंडोथर्मिक जिसमें आप हीट दे रहे हैं, हीट की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सोथर्मिक यानी जिसमें हीट बाहर निकल रही है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। लास्ट है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, इसका शायद मैं एनिमेशन डालना थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझा दूंगी। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शंस हैं, ये एक इतने छोटी सी जगह नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रो करवाया है क्योंकि बताना था, बाकी मैं इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो गया, ये इसमें कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन के साथ इसको हीट किया गया, तो यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हो गया व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद द हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब ये दो चीजें साथ में जब हो रही हैं तो रिडक्शन का लिया ReD और ऑक्सीडेशन का लिया ऑक्स, तो रीड प्लस ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो ये आपको समझ आएगा। ये आपको समझ अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया तो इसका एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बन जाएगा। चलिए, तो हमारे आज मैं आपको फटाफट से अब एक रिकॉल करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मेन टाइप्स जो थे वो 4 टाइप्स थे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में चीजें कंबाइन होती हैं। नेक्स्ट था डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में कंपाउंड डिकम्पोज होता है। थर्ड, और डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स का होता है, बाय थर्मल, बाय इलेक्ट्रोलाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड है बाय फोटोलाइटिक, तो हम यानी सनलाइट के थ्रू। फोर्थ है आपका डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हमने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक किया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किया, और ये आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको मेरा समझाना कैसा लगा? अगर आपको मेरा समझाना 60% अबाव भी अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे मुझे एक एप्रिसिएशन मिलती है कि मैं और अच्छे से बनाऊं। और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।